हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल पांडे। तो हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी एक रेंज में ही अपने सपोर्ट पे रहेगा, तो वो अभी वैसे ही है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबके लिए कुछ स्टॉक्स निकाल के लाऊंगा इन दिस वीकेंड, नॉट फॉर बाइंग पर्पस। ये स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो और इसके प्राइस एक्शन पे ऑब्जर्वेशन रखो। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स चल जाएंगे, कोई भी यहाँ 100% श्योर नहीं हो सकता। बेसिकली ये सारे स्टॉक्स के पैटर्न को आपको समझना है। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। स्टॉक नंबर 1, आलोक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये स्टॉक अगर हम देखते हैं तो इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, ये देखिए, ये स्टॉक डेली में अप ट्रेंड है। ठीक है, वीकली में भी यहाँ से अप ट्रेंड है। और एक चीज इसमें देखते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम देखिए, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को और 5 जनवरी को वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा हुआ है। इसका मतलब बड़े लोग ने इंटरेस्ट लिया है। फिर ये कह सकते हैं कि लोगों का इस स्टॉक में इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बहुत अच्छे जगह पे बाइंग करने को अपने को मिलेगा। ठीक है, और वॉल्यूम तो है ये स्टॉक में। और सबसे अच्छी बात है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत कम है। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस है। ये आप अपना स्टॉप लॉस रख के मान के कि ये मेरा छोटा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो अपना दूसरा स्टॉक देखते हैं, एनएलसी इंडिया। ठीक है, एनएलसी इंडिया में भी आप देखिए सेम अप ट्रेंड स्टॉक है। तो हमको पोजीशन ही उस स्टॉक में बनाना है जो स्टॉक अप ट्रेंड में है। किसी भी स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाना है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही अपने को बाय करना है। ठीक है, अप ट्रेंड है। फिर आप यहाँ पे अगर देख सकें तो देखिए, ये जोन में देखिए वॉल्यूम है। ठीक है, और थर्ड, इसका भी स्टॉप लॉस, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस, स्विंग लो इसका स्टॉप लॉस हो सकता है और यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अपना थर्ड स्टॉक, फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मतलब ही है कि वो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। मार्केट कैसे भी चल रहा हो, लेकिन अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, और ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास में है। और इसमें भी वही है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है, ये स्विंग लो, और यहाँ पे अगर ये थोड़ा रीटेस्ट होता है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि ये एक रेंज में रहा हुआ स्टॉक है। ठीक है, रेंज बना के जो स्टॉक ब्रेकआउट देता है वो स्टॉक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक रेंज में रहा है। तो ये हमारा था थर्ड स्टॉक। अब आते हैं अपने फोर्थ स्टॉक पे। ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। सेम थिंग, अप ट्रेंड। ठीक है, ये भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे है। ओके, 20 डे मूविंग एवरेज के पास ये भी स्टॉक है और ये भी स्टॉक अपने एक रेंज में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे बाई।
ये हमारा फोर्थ स्टॉक है। अब आते हैं अपने लास्ट स्टॉक पे। ये हमारा पांचवा स्टॉक है, VBL, वरुण बेवरेजेस। सेम थिंग, अप ट्रेंड, और ये स्टॉक भी एक रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमको कोई परेशानी नहीं है कि हम, एक सेकेंड, तो हमको कोई परेशानी नहीं है कि हम यहाँ पे बाई कर लें, ठीक है। यहाँ पे बाई कर लें और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाए। ओके, तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स जो कि हमको आने वाले दिन में इसके प्राइस एक्शन को समझना है। मार्केट में इस टाइम थोड़ा निगेटिविटी का माहौल है कि शायद उतना बेहतर परफॉर्म न करे एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, बट ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, फिर भी इसके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आप पांचों स्टॉक्स के चार्ट को ओपन करके ध्यान से देखेंगे तो सारे स्टॉक्स का जो मैंने बाइंग लेवल आपको बताया है, आपका रिस्क एंड रिवार्ड आपके फेवर में होगा। इन द सेंस, छोटा स्टॉप लॉस चुपचाप लेके निकल जाना है। अगर वो आपके मुताबिक नहीं चल रहा, वेरी सिंपल, मार्केट से लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि मैं जैसा सोचा वैसा क्यों नहीं चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस दो और निकलो एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट। दैट्स इट। सो होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर किसी और एक लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।